हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हमारा क्लास 12th का बायोलॉजी सेक्शन में आपका बायोटेक्नोलॉजी सेशन चल रहा है, जिसके अंदर हम इसके पहले बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसके इंट्रोडक्टरी प्रिंसिपल और साथ ही साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स पर वीडियो हमने अपलोड कर दिए। आई होप कि आप उसको देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पीसीआर, जो कि हमारे आरडीएनए टेक्निक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से आरडीएनए टेक्निक्स नहीं कर पाएंगे, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। राइट, चलिए बात करते हैं आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर ये पीसीआर का क्या यूज़ है और साथ ही साथ ये है क्या पहले। ठीक है, तो अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि इसको हम हमारे पास मान लीजिए छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का या आरएनए का किसी का, तो हम उसकी पॉलीफॉर्म कन्वर्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उसे एम्पलीफाई करवा सकते हैं। ये काम किसका रहता है? पीसीआर का रहता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन पहले आएगा क्या क्या चीज़ें। देखिए, अगर बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे तो पीसीआर को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? तो पीसीआर को डिस्कवर्ड करने का क्रेडिट किसको जाता है? एक साइंटिस्ट हैं कैरी मुलिस। कैरी मुलिस नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पीसीआर को क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। ठीक है ना? कब? 1983 से 85 के बीच में। 1983 से 85 के बीच में। ठीक है, लगभग, क्योंकि टाइम ही थोड़ा सा फिक्स नहीं रहता, किसी बुक में अलग किसी बुक में अलग, तो 1983 और 85 के आसपास आपको जो भी डेट्स मिलेगी आप उसमें लगा सकते हैं। राइट, फिर अगर इसके बात करेंगे पीसीआर को और किस नाम से जानते हैं, तो चूंकि दोस्तों पीसीआर को हम थर्मोसाइक्लर या हम इसको फोटोकॉपी या जेरोक्स मशीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप फोटोकॉपी में अपने में पेज डाला, इंक वगैरह डाली और जैसे ही आपने बटन ऑन की तो सीधे वहाँ से आपका फोटोकॉपी से प्रिंट होके आ गया। तो सेम ऐसे ही एक फोटोकॉपी जैसे टूल्स होती है, पीसीआर हमारी मशीन होती है जिसमें हम डीएनए के सेगमेंट, उसके अलावा बेस पेयर वगैरह हम डालते हैं और वहाँ से हमारे मल्टीपल कॉपी डीएनए की बन के आ जाती है। ठीक है ना? तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं जेरोक्स मशीन या फोटोकॉपी मशीन। थर्मोसाइक्लर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर से चलने वाला मशीन है और ये मल्टीपल साइकिल रिपीट करता है। एक बार कंप्लीट हो गया फिर दूसरा तीसरा, मतलब जितनी बार आप कॉपी डालेंगे या जितनी कॉपी डालेंगे ये उतनी बार रिपीट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? थर्मोसाइक्लर। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन उठ के आता है कि कितने लेंथ के डीएनए को ये मल्टीप्लाई कर सकता है। तो बात आती है आपका 50 से 100 किलो बेस पेयर के डीएनए को, इतने लेंथ के डीएनए को ये मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा करवाने हैं तो फिर हमें जीन क्लोनिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर हम पीसीआर के थ्रू नहीं करवा सकते। राइट, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं डेफिनेशन इसकी, हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो डिफाइन करने की जब बात आती है तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन। देखिए, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल हमारी बॉडी में जो लगातार चलता रहता है जिससे डीएनए मल्टीप्लाई होता है, और ये कैसा है? ये आर्टिफिशियल है, जिसमें हमने एक डीएनए से दो डीएनए बनाना होता है। कहाँ? लेबोरेटरी में, जिसे हम इन विट्रो बोलते हैं। ठीक है ना? लैब में हम आर्टिफिशियल तौर पे डीएनए को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जिसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? पीसीआर। ठीक है ना? तो पीसीआर इज अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑब्लिक डीएनए फ्रेगमेंट इनटू मल्टीपल कॉपीज बाय यूजिंग द डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को, डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज हम ऑब्टेन करते हैं बाय द पीसीआर। ठीक है ना? इसे अलग अलग टर्म में डिफाइन किया गया है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन विट्रो, दैट मीन्स इन लेबोरेटरी। ठीक है ना? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन विट्रो, लैब के अंदर डीएनए का रेप्लिकेट होना। रेप्लिकेट का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई करना, नंबर्स में एम्पलीफाई करवाना। तो वो एक तरीके से पीसीआर के अंदर आता है। देन अगर अदर वर्ड में से बोले तो इन दिस प्रोसेस या रिएक्शंस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ जीन या डीएनए of interest is synthesized in vitro to set of primers and the primer set of primer and the enzyme DNA polymerase and entered the primer using the nucleotide in reactions। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? पीसीआर की। तो पीसीआर के अंदर अगर हम बात करें तो
क्या बोल रहा है कि इस प्रोसेस में या इस रिएक्शन में हम क्या करवा रहे हैं, एंजाइम्स का इस्तेमाल करके डीएनए की कॉपी को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, या हमारा जो इंटरेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है, इंटरेस्टेड जीन है, उसको मल्टीप्लाई करवा के हम उसकी मल्टीपल कॉपी ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम, प्राइमर, है ना, इनका इस्तेमाल करके और न्यूक्लियोटाइड बेस का इस्तेमाल करके हम डीएनए को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखना, सिंपल है, आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन है ना, क्लियर है। इसके बाद अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस को हम 3 फेजेस में देखते हैं, 3 फेजेस, देयर आर 3 फेजेस। 3 फेजेस में अगर हम बात करें फेजेस फर्स्ट की, तो प्रिपरेटरी फेज, दूसरा है सिंथेटिक फेज या सिंथेसाइजिस फेज, तीसरा है आपका एनालिसिस फेज। अगर हम प्रिपरेटरी फेज की बात करें तो इसमें 4-5 कंपोनेंट्स आएंगे जिन्हें हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, राइट। देन सिंथेसिस में उसमें भी 5-6 प्रोसेस है जिसमें हमें एक्चुअल में पीसीआर देखने को सिंथेसिस में मिलता है, और फिर जब हम उसे ऑब्टेन करते हैं हम अपना मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए या आरएनए, तो वो हमारा किसके अंदर चला जाता है, एनालाइजिंग के अंदर। प्रिपरेटरी के अंदर हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमें एक टेम्पलेट डीएनए की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ हमें सिंथेसिस ऑफ प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, 2 सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, है ना, 2 प्राइमर की जरूरत पड़ेगी जिसको फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर बोलते हैं। साथ ही साथ हमें डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर टैग पॉलीमरेज। टैग का मतलब होता है दोस्तों TAQ होता है, तो टैग का मतलब क्या होता है कि ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से या थर्मोफिलस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया है, जो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है टैग पॉलीमरेज। साथ में DNTP की हमें जरूरत पड़ती है, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। ये एनर्जी और साथ साथ बेस पेयर फॉस्फेट वगैरह इसमें कंपोनेंट्स आएंगे जो डीएनए को मल्टीप्लाई करवाने में या जो प्राइमर ऐड है उसको मल्टीप्लाई करवाने में हेल्प करेंगे, राइट। तो अगर हम टेम्पलेट डीएनए की बात करें तो द टेम्पलेट डीएनए आइसोलेट फ्रॉम डिफरेंट या एनी सोर्स अप्रॉक्स 50 to 100 kb फॉर पीसीआर। लगभग 50 से 100 किलो बेस पेयर के डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा पीसीआर करवाने के लिए। वो एक सोर्स भी हो सकता है या डिफरेंट सोर्सेस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, प्राइमर की अगर बात करें तो द प्राइमर आर शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू थ्री एंड। एक छोटा सा कम से कम 4 to 12 कहीं कहीं लिया रहता है, इसमें 10 to 20 बेस पेयर का दिया हुआ है। हम प्राइमर डिज़ाइन करेंगे। प्राइमर का काम क्या होता है दोस्तों, उसे चिपकाना है। प्राइमर का काम जैसे आप दीवार की पुताई करते हो तो वहाँ पे प्राइमर पहले लगाते हो, फिर इसके बाद हम अलग से पेंट वगैरह पोतते हैं। तो इसमें भी वही है कि पहले हम प्राइमर अटैच करेंगे कि भैया इसी बेस पेयर को आपको देख करके आगे रीडिंग करना है और नए बेस पेयर ऐड करते जाना है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में, ठीक है। तो ये प्राइमर क्या करेगा, एक तरीके से नए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को ऐड करवाने में हेल्प करेगा, है ना। उसी को वो पढ़ करके आगे रीड करवा के हेल्प कन्वर्ट करेंगे। दूसरा आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज दोस्तों। डीएनए पॉलीमरेज की अगर बात करेंगे तो इसका काम है रीडिंग, है ना, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ डीएनटीपी, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर और प्राइमर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज क्या है, इट ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया रोल इन डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर करने में भी रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ ये टेम्परेचर को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि डीएनए हमारा एक्सटेंशन कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद डीएनटीपी, ये क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। इसमें दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड सिंगल यूनिट ऑफ बेस, ठीक है ना। ये सिंगल बेस पेयर का एक छोटा सा सेगमेंट है जो एक तरीके से हमारे डीएनए में ऐड करके और उसे डबल करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है डुप्लीकेशन में, ठीक है ना, डीएनए ताकि डुप्लीकेट हो जाए। फिर दूसरा प्रोसेस है दोस्तों सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज में एक्चुअल पीसीआर यहीं से इस्तेमाल होता है। ये जितने आप फेजेस देखे ना, ये सब प्रिपरेटरी है, ये रेडी होगा कि भाई ये कंपोनेंट आ जाए, फिर इसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करें। तो अगर हम सिंथेसिस फेज की बात करेंगे तो सबसे पहले इनिशिएशन, मतलब ये सारे कंपोनेंट आएंगे, है ना। इट इज़ अ प्रोसेस टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन विथ रिक्वायर्ड कंपोनेंट एंड टूल्स। ये सारे कंपोनेंट्स आएंगे और प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प करेंगे। दूसरा आपका डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है दोस्तों, 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के प्रेजेंस में 1 से 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। हीट के प्रेजेंस में डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए
डीनेचर होके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। और इसी टेम्पलेट डीएनए की हमें रिक्वायरमेंट होती है क्या करवाने के लिए, मल्टीप्लाई करवाने के लिए। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। इसके बाद हमें डीनेचुरेशन के बाद किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन क्या है दोस्तों, रीनेचुरेशन में अगर मान लीजिए एक साइकिल हमने कंप्लीट कर ली, हमें और मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर से हमें डीएनए को क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीनेचर करना पड़ेगा। तो जब हम दोबारा डीनेचर करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया है रीनेचुरेशन। सेम टेम्परेचर सेम टाइमिंग, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, एनीलिंग। एनीलिंग में क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो डीनेचर्ड डीएनए है हम उसको कम टेम्परेचर में लगभग 40 से 60 या 55 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड में 0.5 से 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम इतना कंडीशन मेंटेन करके जो हमारा डीएनए है, डीएनए में हम प्राइमर अटैच करेंगे और डीएनए पॉलीमरेज ऐड करके उसे हम 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन की ओर रिवर्स प्राइमर की हेल्प से रीड करवाएंगे। और जो नीचे वाला है दोस्तों वो फॉरवर्ड प्राइमर की हेल्प से 5 to 3 डायरेक्शन की ओर रीड करेगा। तो फॉरवर्ड सीधे रीड करता है और जो रिवर्स है वो उल्टा अपोजिट साइड रीड करता है, मतलब कि एक तरीके से 5 to 3 रीड करवाता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर है। देन इसके बाद एक्सटेंशन आता है। तो एक्सटेंशन में क्या, देखिए दोस्तों, रीड करने के बाद चूँकि प्राइमर बीच में ऐड होते हैं इसलिए कुछ सेगमेंट्स रह जाते हैं। तो जिन जगह रह जाते हैं तो हम क्या करवाते हैं उसको एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन देके ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं लगभग 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और लगभग वही 0.5 से 1 मिनट के लिए क्या करवाते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन या एक तरीके से कल्चरल कंडीशन दे करके हम डीएनए को जो बचा हुआ पार्ट है उसे एक्सटेंड करवाने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। इन दिस प्रोसेस टैग पॉलीमरेज synthesis the DNA region between primer used to ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल है दोस्तों, टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करके, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करके टैग डीएनए पॉलीमरेज का हम एक्सटेंशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है ना। और एक्सटेंशन करवाने के बाद मान लीजिए कि ये तो एक साइकिल के लिए, अगर हमारे 2 3 4 10 साइकिल है तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे दोस्तों, उसके लिए हम एक तरीके से एनीलिंग प्रोसेस करवाएंगे। एनीलिंग प्रोसेस में क्या होगा, एनीलिंग प्रोसेस सॉरी फाइनल एक्सटेंशन। फाइनल एक्सटेंशन में क्या होगा दोस्तों, फाइनल एक्सटेंशन में हमारा जो दूसरी बार डीएनए डीनेचर हुआ है या रीनेचुरेशन हुआ है उसे हम क्या करेंगे, एक तरीके से उसको भी बचे हुए स्ट्रैंड को एक्सटेंड करवाएंगे। और एक्सटेंड करवाने के बाद जब हमारा कंप्लीट एक्सटेंशन प्रोसेस हो जाएगा, डीएनए कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड में, तो हम बोल देंगे कि यस ये फाइनल एक्सटेंशन हो चुका है। सेम टेम्परेचर सेम कंडीशन 72 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड, वही 0.5 से 0. इसमें जो है टाइम थोड़ा हमें बढ़ा दिया जाता है। टाइम कितना फाइनल एक्सटेंशन में, 1 से 2 मिनट। एक्सटेंशन में कितना, 1 से 2 मिनट हमें चाहिए होता है टाइम, ठीक है। तो ये टाइमिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन में ये थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलता है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, पीसीआर को होल्ड कर देंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में इसे रोक देंगे और इसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एनालाइजिंग प्रोसेस के लिए, तीसरा स्टेप है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या करेंगे दोस्तों, एनालाइजिंग में क्वांटिफिकेशन, डिटेक्शन एंड सीक्वेंसिंग। क्वांटिफिकेशन के अंदर क्या होगा, द पीसीआर एम्प्लीकॉन इज डिटेक्टिंग बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड काउंट क्वांटिटी ऑफ डीएनए। हम इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करके, लाइट से रिलेटेड है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम अपनी क्वांटिटी चेक करेंगे कि क्या वाकई में जितने हमने नंबर ऑफ पीसीआर के लिए, नंबर ऑफ डीएनए मल्टीप्लाई करने के लिए पीसीआर में डाले थे वो वाकई में उतने मल्टीप्लाई हुए या नहीं हुए। तो क्वांटिटी चेक कर ली, फिर इसके बाद हम उसे डिटेक्ट करेंगे, है ना, पहचान करेंगे, ठीक है ना, कि हमने जिन जिन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए डाला था वही है या कोई दूसरे तो नहीं है। The PCR amplicon is visualized by AGE, एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक सोल्यूशन है जिसकी हेल्प से हम इसे क्या करेंगे, एक तरीके से डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या, सीक्वेंसिंग। अब हमारा डिटेक्शन हो गया, हमने उसे विजुअलाइज कर लिया, अब उसे क्या करेंगे, सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे सिस्टमेटिक ऑर्डर में, उसको बोलते हैं क्या, सीक्वेंसिंग, ठीक है ना, क्लियर। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ नंबर ऑफ कॉपीज डीएनए सीक्वेंस एंड कैरी अरेंज ऑफ इंटरेस्ट इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो
कम टाइम में इसे हम अरेंज करके और हम अपना नंबर्स काउंट कर लेंगे कि हाँ हमें उतना मिल गया। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे वीडियो में इसका, ठीक है ना, जिसमें हम डायग्राम और उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो दोस्तों आप इतना ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम डायग्रामेटिकल प्रोसेस की बात करेंगे। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।